कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द वो कैसे संविधान ख़त्म करेंगे और यहाँ पर संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसमें फिल्म में दिखाई गई है। गाने भी हैं उस पर, 2 गाने हैं, एक संविधान के रखवाले टाइटल सॉन्ग है, एक उस फिल्म में आइटम सॉन्ग है। फिल्म के हिसाब से संविधान के ऊपर फिल्म है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक जाति पे आधारित फिल्में तो बनाई गई हैं, लेकिन संविधान को आधार बनाकर कोई फिल्में नहीं बनाई गई है। तो हम लोगों को ये लगा कि भारत का संविधान जब सबको समान अधिकार देता है तो संविधान को आधार बना के फिल्म बनाना, मूवी बनाना जरूरी है, ताकि लोगों में इसकी जागृति भी हो और जो बहुजन समाज के, हमारे समाज के लड़के कलाकार वगैरह हैं, उनको भी चांस मिले अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं और एक बहुजन फिल्म नाम से ऐप लॉन्च हुआ है, उस पर संविधान के रखवाले नाम से एक फिल्म रिलीज हुई है। ये प्ले स्टोर से आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मेरे साथ संविधान के रखवाले फिल्म के डायरेक्टर साबदी साहब हैं, उनसे समझेंगे कि किस तरह की फिल्म है और बहुजन फिल्म जो ये ऐप लॉन्च हुआ है उसकी आगे की क्या और प्लानिंग है। बहुत बहुत शादी साहब शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और क्या है आपकी ये जो बहुजन ऐप है? ये जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया जा सकता है और इसका नाम बहुजन सिनेमा है। तो बहुजन सिनेमा में हम लोग काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं जाकर, फिल्म, गाने और भी अलग अलग चीज़ें हम लोग इस पर डालने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पहली फिल्म बनाई है उसका नाम है संविधान के रखवाले। ये एक हिंदी पिक्चर फिल्म है और ये लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है। हालांकि इस फिल्म को हम लोगों को हॉल में रिलीज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको बहुजन सिनेमा OTT ऐप, जो खुद का अपने बहुजन समाज का OTT ऐप है, इस पर हम लोगों ने इसलिए इसको रिलीज़ किया कि आज के ज़माने में सारे लोग OTT पर ही शिफ्ट हो रहे हैं, हॉल में लोग कम कर रहे हैं जाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है OTT के माध्यम से फिल्में देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज का खुद का अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे उधर नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, वो फिल्में दिखाते हैं। तो यहाँ बहुजन समाज का खुद का बहुजन सिनेमा नाम है इसका। जी। कब लॉन्च किया आपने इस ऐप को? ये ऐप अभी जो प्ले स्टोर पर आए हुए लगभग 3 महीने हुआ है, क्योंकि साल भर से हम प्रयास में लगे हुए थे और रिजेक्ट भी हो जा रहा था कुछ, उसका जो कोरम हम लोगों को पूरा करना था। तो अब जो प्रॉपरली वो प्ले स्टोर पर आ गया है, रिलीज हो गया है। हालांकि फिल्म हमने उससे पहले बना दी थी, लेकिन अब हम लोगों ने प्रॉपरली ऐप पर उसको रिलीज कर दिया है। तो अभी ऐप पर कितनी फिल्में मौजूद हैं? अभी हम लोग पहली फिल्म डाले हैं और म्यूजिक सब पहले से है? हाँ, गाने भी हैं उस पर, 2 गाने हैं, एक संविधान के रखवाले टाइटल सॉन्ग है, एक उस फिल्म में आइटम सॉन्ग है फिल्म के हिसाब से, और भी कुछ आने वाले समय में जैसे हम। तो ये प्ले स्टोर पर है, जो एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए प्ले स्टोर है। जी। जो आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कुछ एप्पल स्टोर से है। वो नहीं, वो उसमें हम लोगों ने नहीं डाला है, अभी प्ले स्टोर पे मिलेगा। लेकिन जिसके पास आईफोन है, अगर उसका गूगल चलता है, क्रोम चलता है, तो गूगल से वेबसाइट पे जाकर मूवी देख सकता है, www.bahujancinema.com। लैपटॉप पे भी देख सकता है और आजकल नई जो टीवी गूगल टीवी आ रही है, तो गूगल टीवी में भी जाके वो www.bahujancinema.com डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी बना के सब्सक्रिप्शन चार्ज लेकर। यूट्यूब पर नहीं डाला आप लोगों ने? नहीं, यूट्यूब पे हम लोगों ने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिल्म में फाइनेंसरों के द्वारा जितने पैसे इसमें लगाए गए हैं, वो यूट्यूब से उतना पैसा हम निकाल नहीं पाएंगे, वो उतना आ नहीं पाएगा। तो जो फाइनेंसर लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो वो निकलना भी चाहिए समाज की जागृति के लिए, या अपने समाज में जो नए नए कलाकार हैं। तो ये ऐप लॉन्च करने में कितना कॉस्ट आया आप? तो नहीं, इसके विषय में ये थोड़ा सा अभी मुश्किल प्रश्न है, अभी वो जोड़ना पड़ेगा। फिल्म का कितना बजट? फिल्म का बजट लगभग 20 के करीब गया है। 20 लाख? हाँ, 20 करोड़? नहीं, 20 करोड़ नहीं, उतना नहीं, 20 लाख के करीब गया है, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म है अभी ये, और हम अभी उतना लगाने के लिए सक्षम भी नहीं है। तो फाइनेंसर लोगों ने वो व्यवस्था किया कि आप लोग, संविधान के ऊपर फिल्म है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक जाति पे आधारित फिल्में तो बनाई गई हैं, लेकिन संविधान को आधार बनाकर कोई फिल्में नहीं बनाई गई है। तो हम लोगों को ये लगा कि भारत का संविधान जब सबको समान अधिकार देता है
तो संविधान को आधार बना के फिल्म बनाना, मूवी बनाना जरूरी है, ताकि लोगों में इसकी जागृति भी हो, और जो बहुजन समाज के, हमारे समाज के लड़के कलाकार वगैरह हैं, उनको भी चांस मिले अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। ये है। तो कौन, मतलब ये फिल्म जो है इसमें मतलब क्या है, कहानी प्लॉट क्या है? ये टोटली देखिए संविधान पे आधारित फिल्म बनाई गई है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द वो कैसे संविधान ख़त्म करेंगे, और यहाँ पर संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसमें फिल्म में दिखाई गई है कि संविधान को हम लोगों को कैसे बचाना, संविधान में हमारे अधिकार क्या क्या है। ये सारी की सारी फिल्मों के माध्यम से हम लोगों ने जो 2.5 घंटे की फिल्म है इसमें दिखाया गया है। तो अभी कितना ऐप आप लोग का, बहुजन सिनेमा जो ऐप है, कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया? अभी तो 3 महीने लगभग हुआ है, तो अभी ये पहली बार हम आपके माध्यम से फिर भी कुछ तो डाउनलोड हुआ होगा। अभी लगभग 300 के लगभग है। 300 डाउनलोड हो चुका है? हाँ, 300 लगभग डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोग चूँकि प्रचार नहीं किए थे, अभी आपके ऐप का जो प्रचार है आपके चैनल के माध्यम से पहली बार हो रहा है। तो प्रचार प्रसार तो करना चाहिए। जी जी हाँ, तो अब धीरे धीरे हम लोग अपना सब सेटअप कर लिए हैं, जो उसमें कानूनी कुछ गूगल की तरफ से था या कुछ लाइसेंस कराना था, वो हम लोगों ने पूरा करा लिया है। आप कोई अड़चन नहीं है? नहीं, अब कोई अड़चन नहीं, सारी चीज़ें हो गई है। तो और आगे का क्या है प्लानिंग? आगे कुछ फिल्में और करेंगे, क्या है आगे की प्लानिंग? ये है कि जैसे मैं एक बताऊं आपको बात कि बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे कलाकार मुझसे संपर्क करते थे और ये कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए और इसके लिए आप पहल करिए। तो चूँकि मैंने म्यूजिक में भी ग्रेजुएशन किया है, थोड़ी बहुत समझ है मुझे म्यूजिक की। जैसे ये फिल्म जब हमने बनाया तो इसमें गाने मैंने खुद लिखे हैं, म्यूजिक मैंने पूरे गाने की खुद दी है। एक्टिंग भी किया है? नहीं, एक्टिंग मैं नहीं किया हूँ। एक बाबा साहब जयंती का कार्यक्रम है, उसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा मतलब संचालन का काम किया है। तो इस फिल्म में आप देखेंगे जो बैकग्राउंड पीछे म्यूजिक चलता है वो पूरा नोटेशन भी मैंने तैयार किया है। और तो ये बातें जो है कलाकार लोग मुझे जानते थे कि मुझे समझ है, तो उन लोगों ने निवेदन किया कि कोई ऐसा मंच आप हमारे लिए खड़ा करिए जिससे बहुजन समाज में जो कलाकार हैं, क्योंकि उधर जो बॉलीवुड है उसमें भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा आकर ये तो बड़ी पहले आपने एक OTT ही लॉन्च कर दिया है। जी जी जी। तो आपको तो अब तो इस पर आप काम करेंगे तो और भी फिल्में आएंगी और हाँ, लगातार फिल्में बनेगी, वेब सीरीज बनेगी। क्योंकि हम लोग एक बार की बात है कि हमने फिल्म बनाने की घोषणा की थी, तो किसी वजह से कोरोना काल आ गया था। आपने इंटरव्यू भी डाला था संविधान बचाओ देश बचाओ का, तो एक बात आपने हमसे ये कहा था तो वो मुझे याद था। आपने कहा था कि देखिए ऐसा है कि शाब्दी जी, लोग इंटरव्यू तो दे देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाता है। लोगों को लगता है कि लोग मिल के पैसा वैसा तो नहीं ठग रहे हैं। हाँ, पैसा, हाँ। बहुत लोग आते हैं, प्रचार करवा लेते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट, तो सवाल तो कुछ बनता है ना। हाँ, तो ये जो आपसे हमने सीखा, क्योंकि हमें ये लगा कि नहीं, पहले हमें वो बनाना है, पहले इंटरव्यू नहीं देना है, पहले बनाना है। सारा चीज जब तैयार हो जाए उसके बाद में आपके पास। तो 2.5 घंटे की फिल्म है आपकी? पूरी 2.5 घंटे। एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस इसमें आपकी एक, इनका नाम है आपका आरती। और एक्टर आपके 3-4 एक्टर हैं, जैसे एक मनीष जी हैं, और आपके एक विजय कुमार जी हैं, और एक आपके डॉक्टर ऋषि हैं। तो अभी जैसे ही लोग बहुजन सिनेमा डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप पर, उस OTT पर फिल्में ये दिखेगी, पूरी दिखेगी। संविधान के रखवाले। संविधान के रखवाले 2.5 घंटे की फिल्म है और देश पर आधारित फिल्म है, देशभक्ति फिल्म है ये संविधान के रखवाले। कि संविधान को मानने वाले जो लोग हैं वो भी देशभक्त हैं, वो असली देशभक्त हैं। किस तरीके से देशभक्त हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म इसलिए हम लोग बहुजन समाज के लिए है कि इस संविधान को, जो हमारे देश में संविधान है, इसको विषय बनाकर किसी ने मूवी नहीं बनाया। नहीं तो पूरे देश के लिए जरूरी है। संविधान तो सबके लिए, सबकी रक्षा करता है। तो क्या लगता है कि अब आगे और क्या क्या, मतलब पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट हैं? पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अब कुछ सिंगर लोग हैं या हमारे समाज में जो गाने का जिनके अंदर हुनर है, उसके लिए हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म लेकर बहुजन ऐप के द्वारा आ रहे हैं, बहुजन सिंग टॉप। हालांकि इसके पहले हमने उसका बहुजन आइडल नाम रखा था, तो वो जो इंडियन आइडल के लोग हैं तो उन्होंने हमें नोटिस दे दिया लीगल। तो जब नोटिस आ गया हमारे पास तो उन्होंने बोला कि वहां से फोन आया, बहुजन टॉप सिंगर रखिए ना।
हाँ नहीं, बहुजन सिंह टॉप, वो सिंह और टॉप को जोड़कर हमने वो भारत सरकार से हमें रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, उसका लाइसेंस भी मिल गया। तो वो आइडल शब्द हमें हटाना पड़ा, हमें भी लगा कि नहीं ठीक है भाई उनका है। हाँ, कॉपीराइट का मामला है। हाँ, तो वो हमने हटा दिया उसके बाद। और उसके बाद जैसे डांस, बहुजन डांस, जो बच्चे डांस करने वाले, और बहुजन अदालत। तो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग इसको? अभी तो ये बनारस से ही हो रहा है, अभी हम लोग बहुत जल्दी इसको लखनऊ में शिफ्ट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें। गोपाल साबदी हैं और मिशन मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं और लगातार टेक्निकल भी हैं, और इनकी नज़र होती है कि कॉरपोरेट में बहुजन समाज की भागीदारी बढ़े, और उसी कदम आपने म्यूजिक भी कर रखा है। जी जी, मैंने म्यूजिक में प्रभाकर किया है, इक्वल टू ग्रेजुएशन होता है वो। और आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं हाँ, मैं फिल्म को लिखा भी हूँ। असल में एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पहली फिल्म है। राइटर भी आप ही हैं, डायरेक्टर भी आप ही हैं। म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं हूँ। राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, हुनर सब है। लेकिन अब यह है कि अगली फिल्म में हम इसको अलग अलग देंगे, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। पहली फिल्म थी इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ा। और एक चीज लेकिन प्रमोशन पर तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके एक्ट्रेस हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे इसके एक डायरेक्टर और हैं, उनका नाम है हर्षित पटेल। वो मुंबई से, मतलब अभी 25 साल के नौजवान हैं, तो उन्होंने मुंबई से ट्रेनिंग लिया था। तो हम दोनों ने मिल के इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। हालांकि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं मुंबई से सीखा नहीं हूँ डायरेक्शन का। आप समझ लीजिए कि लगभग 60-70% उनका भी दिमाग है इसमें कि कैसे शूट किया जाए, क्या किया जाए। तो हर्षित पटेल जी आज हमारे बीच में है नहीं, बहुत जल्द वो भी इंटरव्यू देंगे। और तो दो लोगों ने मिल के, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, सारे लोगों को देखना चाहिए। और बहुजन, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनको बहुजन सिनेमा उनके मोबाइल में ऐप जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो बहुजन सिनेमा का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, और उस पर आप इनकी जो पहली फिल्म है संविधान के रखवाले, वो फिल्म आप उस पर देख सकते हैं। आगे भी जैसे भी जो भी और अपडेट होगा हम लोग आपसे रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया गोपाल साबदी जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। और एक चीज़ और कि ये जो बहुजन सिनेमा का जो लिंक है वो इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वहीं से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड। तो फिर जब लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपके ऐप पर कैसे जाएंगे? तो उससे अच्छा तो ये ऐप्स हैं, लिंक से ही डाउनलोड हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, आप लिंक लग जाएगा तो डाउनलोड करेंगे। बहुत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजनों को खासकर कम्युनिकेशन के फील्ड में आना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, सिनेमा हो, आर्ट्स के क्षेत्र में भी आना पड़ेगा। और गोपाल साबदी जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। तो आगे और कोई फिल्म लिख के बैठे हुए हैं? हाँ, 3 फिल्में अभी फ्लोर में है। हाँ 3 फिल्में, और वो भी बहुत बेहतरीन फिल्म है। मैं उसको आउट नहीं करूंगा, पहले लोग इसको देखें। चलिए, तो आगे जैसे जैसे इस पर अपडेट मिलता जाएगा हम आपको रूबरू कराते जाएंगे। शुक्रिया मनोज गोपाल साबदी जी हमसे बातचीत करने। जय भीम। जय भीम, नमोदय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।